कभी फील हुआ है जैसे जिंदगी हाथ से फिसल रही हो। सुबह आंख खुलती है, फोन उठता है, स्क्रीन पे दुनिया चिल्लाने लगती है। मैसेजेस, रील्स, स्टोरीज, न्यूज़, एक्सपेक्टेशंस, और बिना सोचे समझे तुम उस फ्लो में बह जाते हो। दिन खत्म होता है, थकान होती है पर सेटिस्फैक्शन नहीं होता। और तब दिमाग एक सवाल पूछता है, मैं इतना बिजी था, पर क्या मैं सही चीज में बिजी था? यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज बिखरी है ना भाई, वो है अटेंशन। हर चीज तुम्हारा फोकस चाहती है, हर ऐप, हर इंसान, हर ओपिनियन। पर इस बुक का पहला और सबसे हैवी सच ये है, जो चीज तुम्हारी अटेंशन मांग रही है, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारी लाइफ के लिए मैटर करती हो। हमने इंपॉर्टेंट का मतलब ही भूल गए हैं। जो लाउड है, जो अर्जेंट लगता है, जो प्रेशर क्रिएट करता है, हम मान लेते हैं वही जरूरी है। पर लाइफ ऐसे नहीं बनती। सोच के देख, तुम दिन भर जो चीजें करते हो, जिन चीजों पे तुम्हारा टाइम जाता है, उनमें से कितनी चीजें तुम्हारी लाइफ को 5 साल बाद बेटर बनाएंगी? सच कड़वा है, पर ज्यादातर चीजें सिर्फ तुम्हें बिजी रखती हैं, तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती। ऑथर यही बोलता है, प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं है, प्रॉब्लम फोकस की गलत डायरेक्शन है। जब तुम्हें क्लियर नहीं होता कि तुम्हारे लिए क्या मैटर करता है, तो दुनिया डिसाइड करती है कि तुम किस चीज पे फोकस करोगे। और दुनिया का काम है तुम्हें कंफ्यूज रखना। सोशल मीडिया बोलता है ये देख, लोग बोलते हैं वो अचीव कर, सोसाइटी बोलती है कंपेयर कर, और तुम बस रिएक्ट करते रहते हो। इसीलिए हम थक जाते हैं, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन आता है, इसीलिए लगता है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, पर जिंदगी चेंज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मेहनत गलत जगह लग रही होती है। इस बुक का सबसे सिंपल पर सबसे पावरफुल मैसेज ये है, हर चीज जो तुम कर सकते हो, वो चीज तुम्हें करनी ही चाहिए, जरूरी नहीं। लाइफ में आगे बढ़ने का मतलब और ज्यादा चीजें ऐड करना नहीं होता। कभी कभी आगे बढ़ने का मतलब होता है कुछ चीजों को रिमूव करना, बेकार डिस्ट्रैक्शंस, फेक अर्जेंसी, दूसरों के गोल्स। और ये काम इजी नहीं होता भाई, क्योंकि रिमूव करना मतलब है नो बोलना लोगों को, नो बोलना अपॉर्चुनिटीज को, नो बोलना उन चीजों को जो इजी और कंफर्टेबल लगती हैं। पर सच ये है, जो चीज आज कंफर्टेबल लगती है, वो कल रिग्रेट बन सकती है। और जो चीज आज अनकंफर्टेबल लगती है, वो कल तुम्हारी स्ट्रेंथ बन सकती है। इसलिए फोकस कोई टैलेंट नहीं है, फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, फोकस एक डिसीजन है। डिसीजन की मैं किस चीज पे एनर्जी लगाऊंगा और किस चीज को इग्नोर करूंगा। और जो लोग लाइफ में आगे निकल जाते हैं ना भाई, वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, वो ज्यादा लकी नहीं होते, वो बस ये डिसीजन टाइम पे लेना सीख जाते हैं। कम चीजों पे फोकस, पर पूरी इंटेंसिटी के साथ। एक वक्त पे एक डायरेक्शन, एक वक्त पे एक गोल। जब तुम सब कुछ करना चाहते हो, तुम एक्चुअली कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि जैसे ही तुम डिसाइड करते हो कि अब मैं फोकस करूंगा, जिंदगी तुम्हें टेस्ट करना शुरू कर देती है। डिस्ट्रैक्शंस और तेज हो जाते हैं, कंफर्ट और अट्रैक्टिव लगने लगता है, और तुम्हारा दिमाग बोलता है छोड़ना, कल से कर लेंगे। और यहीं पे मोस्ट लोग हार जाते हैं। पर जो लोग यहीं पे रुकते नहीं, जो अपने फोकस की रक्षा करते हैं, वो धीरे धीरे एक चीज समझने लगते हैं। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, वो तुम्हारी लाइफ को डीले करता है। और अगला हिस्सा इसी सच को और गहरा कर देता है। क्यों डिस्ट्रैक्शन इतना एडिक्टिव है, क्यों हम खुद ही अपने ग्रोथ से भागते हैं, और कैसे फोकस करना एक्चुअली इनर स्ट्रेंथ का गेम है। और जब ये बात समझ आने लगती है ना, कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, बल्कि लाइफ को डिले करता है, तब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आता है। सच ये है भाई, डिस्ट्रैक्शन हमेशा बाहर से नहीं आता। ज्यादातर डिस्ट्रैक्शन अंदर से पैदा होता है। फोन सिर्फ एक टूल है, सोशल मीडिया सिर्फ एक मीडियम है। असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया नॉइजी हो गई है, असली प्रॉब्लम ये है कि हम साइलेंस हैंडल करना भूल गए हैं। जब भी थोड़ा सा खाली टाइम मिलता है, जब भी दिमाग शांत होता है, हमें अजीब सा लगने लगता है। इसीलिए हम फोन उठाते हैं, इसीलिए हम स्क्रॉल करते हैं, इसीलिए हम खुद को कॉन्स्टेंटली बिजी रखते हैं। ऑथर यही बोलता है, हम डिस्ट्रैक्शंस इसीलिए चूज करते हैं क्योंकि वो हमें सोचने से बचाते हैं।
सोचना पेनफुल होता है। सोचना मतलब खुद से सवाल पूछना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं अपनी पोटेंशियल यूज कर रहा हूँ या नहीं। ये सवाल अनकंफर्टेबल होते हैं और डिस्ट्रैक्शन उन सवालों का इंस्टेंट पेन किलर होता है। थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है, पर प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है और धीरे धीरे ये रिलीफ एक आदत बन जाता है। तुम्हें लगता है तुम रिलैक्स कर रहे हो, पर एक्चुअली तुम अपनी ग्रोथ से भाग रहे होते हो। ऑथर एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन बोलता है, डिस्ट्रैक्शन कंफर्ट देता है, लेकिन कंफर्ट कभी स्ट्रॉन्ग लाइफ नहीं बनाता। स्ट्रॉन्ग लाइफ डिस्कंफर्ट से बनती है। उन मोमेंट से बनती है जब तुम बोर हो पर फिर भी फोन नहीं उठाते, जब तुम अनकंफर्टेबल हो पर फिर भी अपने काम पे बैठे रहते हो। और यहीं पे फोकस का असली टेस्ट होता है। फोकस का मतलब पूरे दिन हीरो बनना नहीं होता। फोकस का मतलब होता है उस एक मोमेंट में भी सही डिसीजन लेना, जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई क्लैप नहीं करता, जब कोई अप्रिशिएट नहीं करता, जब सिर्फ तुम और तुम्हारा कॉन्शियंस होता है। मोस्ट लोग यहीं हार जाते हैं भाई, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए होता है, पर फोकस का रिवॉर्ड लेट मिलता है और इसीलिए फोकस रेयर है। ऑथर यहीं पे एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना सेम चीज नहीं है। बिजी लोग थक जाते हैं, प्रोडक्टिव लोग प्रोग्रेस करते हैं। बिजी लोग पूरा दिन भागते हैं, प्रोडक्टिव लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ भागना ही नहीं है। बिजी रहना एक इल्यूजन है। तुम बोल सकते हो भाई टाइम ही नहीं मिलता, पर सच ये होता है टाइम मिलता है पर फोकस नहीं होता, और जब फोकस नहीं होता तो हर चीज ज्यादा टाइम लेने लगती है। ऑथर कहता है जब तुम हर चीज पे हाँ बोलते हो, तुम अपनी एनर्जी को टुकड़ों में बांट देते हो, और जब एनर्जी टुकड़ों में बंट जाती है तो किसी भी चीज में मास्टरी नहीं आती। इसीलिए वो एक सिंपल रूल देता है, कम गोल्स रखो। ज्यादा गोल्स एम्बिशन नहीं दिखाता, ज्यादा गोल्स कंफ्यूजन दिखाता है। एक वक्त पे एक गोल तुम्हें आगे ले जाता है, 10 गोल्स तुम्हें घुमाता रहता है, और यहीं पे लाइफ थोड़ी सिंपल होने लगती है। सिंपल का मतलब बोरिंग नहीं होता भाई, सिंपल का मतलब क्लियर होता है। तुम जानते हो मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, और मुझे किस चीज से दूर रहना है। ऑथर बोलता है सिंपल लाइफ पावरफुल होती है क्योंकि उसमें डिसीजन फिटीग नहीं होता। तुम हर दिन ये डिसाइड नहीं करते कि क्या इंपॉर्टेंट है, तुम पहले ही डिसाइड कर चुके होते हो, और जब तुम्हें बार बार डिसीजन नहीं लेने पड़ते, तुम्हारी एनर्जी सेव होती है। वही एनर्जी तुम अपनी ग्रोथ में लगाते हो, और धीरे धीरे तुम एक चीज नोटिस करने लगते हो, तुम ज्यादा शांत हो रहे हो, तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो, तुम चीजों पे रिएक्ट कम कर रहे हो, क्योंकि अब तुम समझ रहे हो कि हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और यहीं से बुक का सबसे मैच्योर लेसन शुरू होता है। स्टोइक फिलॉसफी कहता है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, उसके बारे में ओवरथिंक करना टाइम वेस्ट है। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग क्या सोचेंगे, रिजल्ट्स कब आएंगे, दुनिया का सिस्टम, पर तुम कंट्रोल कर सकते हो तुम आज क्या करोगे, तुम किस चीज पे ध्यान दोगे, तुम कैसे रिएक्ट करोगे। और जब तुम अपनी सारी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पे लगा देते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में होती हैं, तब एंग्जाइटी धीरे धीरे कम हो जाती है। तब फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी टूल नहीं रहता, फोकस एक इनर स्ट्रेंथ बन जाता है। और जब फोकस इनर स्ट्रेंथ बन जाता है ना भाई, तब तुम लाइफ को चेज नहीं करते, लाइफ तुम्हारी तरफ आने लगती है। पर यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर फोकस इतना पावरफुल है तो उसे लॉन्ग टर्म कैसे मेंटेन करें, कैसे डिस्ट्रैक्शंस के बीच में अपने आप को सीधा रखें, कैसे सिंपल लाइफ जीकर भी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनाएं। और यहीं पे आखिरी हिस्सा शुरू होता है, जहां सब कुछ कनेक्ट होता है, जहां क्लैरिटी एक्शन में बदलती है, और जहां ये समझ आता है कि फोकस सिर्फ एक हैबिट नहीं, फोकस एक लाइफस्टाइल है। जब ये समझ आने लगता है कि फोकस सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है, तब लाइफ को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तब तुम ये समझते हो कि जिंदगी का गोल हर चीज को मैनेज करना नहीं है, जिंदगी का गोल है सही चीज को प्रोटेक्ट करना अपनी एनर्जी, प्रोटेक्ट करना अपना टाइम, प्रोटेक्ट करना अपना माइंड। ऑथर कहता है अगर तुम अपनी लाइफ में हर चीज के लिए अवेलेबल हो तो तुम खुद के लिए कभी अवेलेबल नहीं रहोगे। और भाई, जो इंसान खुद के लिए अवेलेबल नहीं होता वो किसी और के लिए भी कभी फुली प्रेजेंट नहीं हो सकता। इसलिए फोकस का लास्ट और सबसे मैच्योर लेसन ये है, बाउंड्रीज बनाना सीखो। बाउंड्री का मतलब गुस्सा नहीं होता, बाउंड्री का मतलब रूड होना नहीं होता, बाउंड्री का मतलब होता है खुद को इतनी वैल्यू देना कि तुम अपनी लाइफ को लाइटली ना लो। तुम हर कॉल नहीं उठाते,
तुम हर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करते, तुम हर डिबेट में घुसती नहीं, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है और लिमिटेड चीज सबसे ज्यादा केयर मांगती है। ऑथर बोलता है, जब तुम अपनी लाइफ सिंपल कर देते हो ना, तब तुम वीक नहीं होते, तुम डेंजरस हो जाते हो। डेंजरस इसलिए क्योंकि अब तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, तुम कंफ्यूज नहीं हो, तुम इधर उधर नहीं भाग रहे, तुम जानते हो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। और ये क्लैरिटी ही कॉन्फिडेंस बन जाती है। कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता भाई, कॉन्फिडेंस शांत होता है। तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं होती, तुम बस रोज अपना काम करते हो, चुपचाप, कंसिस्टेंसी के साथ, और धीरे धीरे रिजल्ट बोलना शुरू कर देते हैं। इस बुक का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज यही है, तुम्हें परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए, तुम्हें फोकस्ड लाइफ चाहिए। परफेक्ट लाइफ सिर्फ इंस्टाग्राम पे होती है, फोकस्ड लाइफ रियल दुनिया में बनती है। फोकस्ड लाइफ में दिन सिंपल होते हैं, डिसीजंस क्लियर होते हैं और रात को नींद गहरी होती है, क्योंकि तुम जानते हो आज जो किया वो सच में मैटर करता था। और जब तुम रोज ये फीलिंग लेके सोते हो ना भाई, तब धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तुम ज्यादा नहीं चाहते, तुम सही चाहते हो। तुम ज्यादा चेज नहीं करते, तुम चूज करते हो। और यहीं पे पूरी कहानी कंप्लीट होती है। लाइफ का प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम केपेबल नहीं हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी कैपेबिलिटी गलत जगह वेस्ट कर देते हैं। इसलिए अगर इस पूरी वीडियो से एक ही बात याद रखनी हो ना, तो बस ये याद रखना, अगर तुम हर चीज पे फोकस करोगे तो तुम किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे। लाइफ में आगे बढ़ने का सीक्रेट ये नहीं है कि तुम क्या ऐड करते हो, सीक्रेट ये है कि तुम क्या रिमूव करते हो। रिमूव नॉइज, रिमूव डिस्ट्रैक्शन, रिमूव फेक अर्जेंसी, और जो बचे उसी पे अपनी पूरी जान लगा दो, क्योंकि वही चीज तुम्हारी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। अगर ये वीडियो सुन के तुम्हें लगा हो कि किसी ने तुम्हारे दिमाग के शोर को थोड़ा सा शांत कर दिया हो, अगर एक भी लाइन ने तुम्हें रुक के सोचने पे मजबूर किया हो, तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। और अगर तुम ऐसे ही डीप, ऑनेस्ट और लाइफ चेंजिंग आइडियाज रोज सुनना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेट नहीं करते, हम क्लैरिटी देते हैं। फोकस रखो, स्ट्रांग बनो, और याद रखो, जो मैटर करता है सिर्फ उसी पे फोकस करो। फायर।